Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject science and worksheet number 33 and this worksheet for 24th of September 2021. So आज हम पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम उतक यानी संयोजी एवं तंत्रिका उतक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रक्त भी किसी प्रकार का उतक होता है, ठीक है। तो वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकाएं अधात्री में धसी होती है, संयोजी ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? वो कोशिका होते हैं जो आपस में कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, जैसे एक ब्लड को देख लीजिए, ठीक है। और वो संयोजी ऊतक कहलाता है। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त कैसा? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यानी संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतरकोशिकीय अधात्री। अधात्री कभी जैसी जैली की तरह होती है, जो कभी तरल तो कभी सघन या कभी कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है और ये विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। जैसे देखिए, संयोजी ऊतक में रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और बसाए, ये संयोजी ऊतक यानी ये सारे जो है ना क्या होता है, संयोजी ऊतक के ही भाग है, ठीक है। अब आप देखिए, रक्त का क्या, एक तरल अधात्री भाग जो प्लाज्मा कहलाता है, जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से निलंबित रहते हैं। ये शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन आदि का अपशिष्ट पाचन, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, ये भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? रक्त, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पुलेट यानी लाल रक्त कोशिकाएं और सफ़ेद श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। तो हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण होता है, राइट। ठीक है। तो सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती है और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है। यानी एक ऊतक के द्वारा ही एक स्थान से, जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टिमुलस है यानी रिस्पॉन्स है, जैसे प्रतिक्रिया, जैसे तंत्रिका है ना, ये देखिए, ये मेरे रज्जु है। तो हम किसी चीज़ों को जो है ना देखते हैं, टच करते हैं, तो हमें क्या होता है, उत्तेजना ही होती है। हम उस चीज़ों को देख करके हम स्पर्श करके पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अनिच्छिक क्रिया और इच्छिक क्रिया दो तरह की होती है। एक अनिच्छिक क्रिया जो है ना हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होती है, और एक ऐच्छिक क्रिया जो है ना, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार होता है, और जो अनिच्छिक क्रिया जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिका से भी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। अब देखिए, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, द्रुमिका कोशिकाएं, तंत्रिका अक्ष, एक्सॉन। न्यूरॉन कोशिका की कोशिकाएं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव होता है। न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिकाएं में कोशिका तथा केंद्रक द्रव होता है, ठीक है। न्यूरॉन की तीन प्रकार के होते हैं, ये बता दिया आपने को, ठीक है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धक होता है, याद रखिएगा, ये लंबा प्रवर्धक होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धक होता है, जो कि आप देख रहे हैं, ये सारे पार्ट में होते हैं, ठीक है, जिसको एक्सॉन कहते हैं। और बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्तक होते हैं, जिन्हें हम द्रुमिका कहते हैं। बहुत सारे तंत्रिका संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, यानी जो संयोजी ऊतक मिलकर के एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। यानी न्यूरॉन के होकर के जो हमारी संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है, उसे तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं, और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुँचाने का हमें यह इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति में सहायता करता है। अब इसमें बेहद ही आसान से डियर स्टूडेंट ये सारे प्रश्न हैं, इस सभी का एक एक करके हम सॉल्व करते आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो संयोजी ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कमजोरी होती है, कमजोरी होते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट जुड़ी होती है, ठीक है। आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पे आप इसकी जगह पे आप लिख लीजिए क्या होती है, जुड़ी होती है।
जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है संयोजी ऊतक कहलाते हैं, जैसे रक्त हो गया, अस्थि हो गया इत्यादि। ठीक है, तो जिनकी कोशिका आपस में जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है संयोजी ऊतक कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये दो हमने बता दिए इसके एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन का आपको नाम के साथ बनाना है नामांकित चित्र। तो यहाँ देखिए, ये हमारा न्यूरॉन है डियर स्टूडेंट। ये न्यूरॉन में जो है ना, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है, ये हमारा जो ना तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, तंत्रिका कक्ष होता है, जो कि इस यहाँ से आप देख रहे हैं ये सारे पार्ट में जुड़े हुए एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, और इसको कोशिका का केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक होता है ये यहाँ पे। ठीक है, केंद्रक है, और ये कोशिका काय है, ये कोशिका काय है यानी साइड साइड से, और ये द्रुमिका कहलाता है। ये जो है ना क्या है, ये सारे द्रुमिका कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से बना लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इस पिक को आपको सभी के लिए बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक तरल अधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसके कार्य लिखे। तो एक रक्त एक तरल अधात्री वाले संयोजी ऊतक होते हैं। ये शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।